नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिविला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हो आप लोगों का आरजीएस मेन का एग्जाम। चलो बात करते हैं, पेपर कैसा आया था, कैसा रहा सबका, क्या कट ऑफ रह सकते। देखो मेन की कट ऑफ हम लोग नहीं बता सकते, बट ठीक कि इतने सारे लोगों से बात करके टेंटेटिव बता सकती हूँ। बाकी मेन की कट ऑफ गॉड नोज कि क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 पेपर का पैटर्न कैसा था। सिविल ईजी था, क्रिमिनल भी ईजी था, पिछले 5 सालों में जैसा था उससे कहीं ईजी था। ठीक है, हिंदी ऐसे भी ईजी थे, इंग्लिश भी ईजी थे। अब सबसे पहले कौन आउट हुआ, हिंदी मीडियम का बच्चा। कैसे, इंग्लिश के जो ऐसे थे वो हर हिंदी मीडियम के लिए पॉसिबल नहीं थे, लेकिन हिंदी के जो ऐसे थे वो दोनों मीडियम के लिए पॉसिबल थे। तो इसलिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ कि अब इस बार जो इंग्लिश ऐसे थे और उनके नंबर जो होंगे वही 10 से 15 के बीच में होंगे, जो है ना, जिनकी इंग्लिश कम ठीक है। बाकी जिस हिंदी मीडियम की इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो वो 18 से 20 कवर करेगा। अब मैं हिंदी ऐसे की बात कर रही हूँ तो सबके पास इस बार 25 प्लस नंबर है। मतलब इंग्लिश मीडियम के जो राजस्थान के बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी 25 प्लस लाएंगे, क्योंकि कई बाहर वाले बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदी लिखना नहीं आता या हमें मात्राएं नहीं आती, तो उनका मैं नहीं कहूँगी। लेकिन राजस्थान के जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं वो भी 25 प्लस लाएंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी 25, 28, 30 तक लाएंगे। स्कोरिंग है, ला सकते हो ज़्यादा, पर वो डिपेंड ऑन रहता है। अब आता है सिविल के पास। सिविल का जजमेंट ऑर्डर राइटिंग आई थी, एक ऑर्डर राइटिंग आई थी, एक जजमेंट राइटिंग आई थी। मोस्ट ऑफ लोगों का छूटा है, मतलब ऑर्डर किसी ने कम लिया है, जजमेंट भी परफॉर्मा बना के छोड़ा है, तो सबका मिला जुला असर है। बाकी क्वेश्चन सबके अच्छे हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन सबको आते थे। लिमिटेशन का थोड़ा सा वो था, डेज वाला जो सबके सेल को सेट असाइड वाला, अबेटमेंट वाला भी लगभग सही हुआ, बट ये जो लिमिटेशन के 3 क्वेश्चन थे ये थोड़े से डिफिकल्ट थे। और साथ ही साथ ऑर्डर नंबर जो आपका इंपाउंडिंग वाला था, डॉक्यूमेंट लाइक डिस्कवरी वाला ऑर्डर 11, वो थोड़ा कम पड़ते हैं। तो सेक्शन 30 रेड विथ 11 लिख के आप लिख सकते थे, ऑर्डर 11 लिख के कर सकते थे, तो वो एक स्कोरिंग रहा। बाकी सबके लिए नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉ के पेपर एवरेज सबके इक्वल ही रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश मेरिट बनाएगी जो हर साल बनाती है। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो है हमारे, उनके लिए थोड़ा सा डैमेज है, क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम वाले उनका थोड़ा सा रहेगा रेशियो, क्योंकि उन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, उनके इंग्लिश ऐसे बहुत अच्छे हुए थे, तो यहाँ अपन मात खा जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो वो थोड़ा सा रहेगा। बाकी लॉ में जो है, क्योंकि जब लास्ट टाइम की बात थी जब 197 सीट थी तो वहाँ पर हिंदी मीडियम का फर्स्ट जो बच्चा था वो 21 नंबर पे था, यानी 20 बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के थे, तो वो रहता है रेशियो, तो वो थोड़ा रहेगा। अब एक टेंटेटिव कट ऑफ बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं जो कह रही हूँ वही कट ऑफ जाएगी, मैं सिर्फ लोगों से जैसे सुनी बात की टेंटेटिव, क्योंकि मैंने क्या कहा मैन की कट ऑफ हम नहीं बता सकते, फिर भी मैं आपको टेंटेटिव बताती हूँ। मैंने अपने मोबाइल के स्टेटस पे भी डाला है, तो मैं टेंटेटिव बता रही हूँ, मैं नहीं कहती कट ऑफ जाएगी, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि मैं तो जब भी कुछ लेके आती तो नेगेटिव वाले वो तैयार ही रहते हैं, तो ठीक है मत करें। बाकी आपको पसंद आए तो वीडियो देखें, ना पसंद आए तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाया करें, है ना। तो मैंने एक टेंटेटिव कट ऑफ लिखी थी अपने व्हाट्सएप पे, तो वे बताती हूँ आपको। जो जनरल की कट ऑफ जाने की है, जनरल की 152 प्लस माइनस यानी 5 ऊपर नीचे, और जनरल की EWS को आप क्योंकि जो सिर्फ यहीं के होते हैं तो वो 148 के लगभग जाएगी। OBC की जो कट ऑफ है आपके वो 140 प्लस माइनस प्लस ही करो, 140 प्लस ही जाएगी, माइनस नहीं होगी वो। SC की जो कट ऑफ है वो 125 प्लस ही जाएगी, मतलब 125 से प्लस मतलब होता है 5 नंबर, मतलब प्लस जो मेरा प्लस का रहेगा 5 मार्क्स ऊपर नीचे का, है ना। ऐसा नहीं कि 125 है तो 135, नहीं, मेरा ये रहेगा। आगे देखो कितनी जाती है, और जो ST की हैं वो जाएगी आपके 120 प्लस, यानी 120 से 125 के बीच में रहेगी। अब इसमें MBC का कितना जाएगा या बाकी सब कैटेगरी का, तो उसका ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ कितने स्टूडेंट थे, क्या होगा क्या रहा, उनसे मेरी भी कितनी बात भी नहीं हुई, तो वो उस हिसाब से आप मान लो कि भाई कम ही जानी है उनकी, इतनी तो नहीं जाएगी, इनसे कम ही जानी है, तो एक टेंटेटिव कट ऑफ है। अब आप अपना टेंटेटिव कैसे लगाएं, जैसे अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही तो उसने कहा मैंने ना मिनिमम किया, भाई मुझे अगर 22 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो सब में मिलेंगे, तो 44 मेरे इसमें आ रहे हैं, इसमें 2 मिलेंगे, मेरे 44 आ रहे हैं, तो ऐसे में मेरे 88 हो गए दोनों के अंदर, कितना तो मुझे मिलेंगे। फिर उसने कहा कि मैं मेरे इंग्लिश का ऐसे राइटिंग कितना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की इतना अच्छा हुआ है कि वहाँ मुझे आप मान के चलो कि 25 मिलेंगे, और हिंदी का मेरा ठीक हुआ इसलिए मेरा 20 जाएगा। तो उसने ऐसे टेंटेटिव करके 8 5 13
8 9 10 11 12 13, तो उसने ऐसे ना निकाला 130। मतलब इस तरह से काउंटिंग जब बच्चा करता है कि भाई मैंने ये किया कंफर्म है, जहाँ आपको डाउट अपना डायरेक्ट देख सकते हैं। तो उसने कहा मैं लगभग 133 तो आएंगे ही आएंगे, इससे कम तो मेरे नहीं आएंगे। अब ये मैंने ना मैक्स टू मैक्स किया, तो हो सकता बढ़ेगा। तो मैंने कहा फिर तुम टेंशन, अगर तुम इस तरह से अपना काउंट करती हो तो तुम्हारा का सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल तुम्हारा आ जाएगा। वो ओबीसी की स्टूडेंट थी, तो मैंने 140 बताया। ये उस बच्ची ने काट कटा के बताया, तो यहाँ 20 में भी उसका नंबर बढ़ेगा, 25 में भी उसका बढ़ेगा। और ये 88 वो कह रही है, क्योंकि देखो जो सिविल होता है उसमें 55 और उससे अबव नंबर आते हैं, और जो क्रिमिनल होता है उसमें भी 55 वो आते हैं। तो जहाँ वो बच्चे से 44 काउंट कर रही है, तो मैंने अपने आप से उसको 50 कर दिया, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ वेरी इंटेलिजेंट बच्ची है, तो उसका आ जाएगा। तो उसको मैंने कहा तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। अब जिनको भी लगता है आप मैक्स टू मैक्स, जैसे अभी मैंने बताया, इस कैलकुलेशन को करके देखें, और जिनको भी लगता है कि उनका होने की संभावना है, तो 1-2 दिन घूम फिर के रेस्ट करके फिर अपना तीनों क्रिमिनल लॉ उठा लो, क्योंकि इस बार इंटरव्यू जो चलेगा वो 3 क्रिमिनल लॉ और पुराने लॉ उसको कंपेरिजन करके चलेगा, साथ ही राजस्थान के कल्चर के बारे में और आप अपने बारे में, ये 3 चीज़ों को तभी तैयार करो। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आप जज क्यों बनना चाहते हैं, आप आरजीएस क्यों बनना चाहते हैं, यदि आप बाहर से आ रहे हो तो आप ये पता करो भाई वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो। इन चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। अब आता अगला सवाल, मैडम रिजल्ट कब आएगा? देखो रिजल्ट अभी क्या चल रहा है आपका सितंबर। इस बार जो अपनी बुक की कॉपी है वो थोड़ी ज़्यादा है। देखो जो प्री था वो तो ओमार सीट थी, वो तो कंप्यूटर्स हो जाती, पर ये तो कंप्यूटर्स होगा नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका रजिस्टर 15 जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है। पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट आप सितंबर पूरे में तो नहीं आएगा, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि इतनी सारी कॉपी एक महीने में चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15 अक्टूबर के लगभग आ जाएगा। लेकिन हाँ, राजस्थान एडीजी के एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और फिर आता आपके पास इंटरव्यू कब तक होंगे, तो वही नवंबर या दिसंबर में होंगे। नवंबर में एडीजे का एग्जाम है, तो हो सकता है एडीजे के एग्जाम के बाद ही आपका करा ले, तो दिसंबर तक करा ले। और अगर इनको जल्दी जल्दी आपको सिलेक्शन देना है, जल्दी जल्दी आपको नौकरियां देनी है, तो अक्टूबर में आ जाए मेन का, और वहीं बैक टू बैक डेट दे दे, क्योंकि एडीजे राजस्थान तो 24 नवंबर का, तो उससे पहले आपका फ्री भी कर ले। तो ये टेंटेटिव है, तो 2 दिन एंजॉय करे, घूमे फिरे, आराम से रहे। उसके बाद फिर अपना 3 न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ऐसे राइटिंग आया ही है, तो वो भी आपको इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो सुनिएगा, नहीं तो इग्नोर कीजिएगा नेगेटिव कमेंट करने की बजाय, क्योंकि मेरा तो जस्ट इतने सुबह से मेरे मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। बाकी मैं इनका वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ 1-2 लोगों से बात करके, कंक्लूजन निकाल के 10 लोगों से बात करके एक सिर्फ एक मैंने अपना जस्ट ओपिनियन या व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, इस व्यूज़ को ज़्यादा आप दिमाग पे ना लगे, अच्छा लगे तो हैप्पी होइए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। क्योंकि अपन टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें लिखा ना ये सब काल्पनिक है, ये इसका किसी से लेना देना नहीं है, ये जस्ट काल्पनिक, तो मैंने भी जस्ट एक व्यू दिए हैं, ये अपने दिल पे ना लीजिएगा। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। आज के लिए धन्यवाद।